बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न समय का अंत था, न आकाश की कोई सीमा, न दिशाओं की कोई परिभाषा। सृष्टि अपनी अनंत गति से चल रही थी। एक दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच एक विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का निर्माता हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। विष्णु शांत थे, पर उनकी वाणी दृढ़ थी। निर्माण करना पर्याप्त नहीं है ब्रह्मा, पालन के बिना सृष्टि टिक नहीं सकती, श्रेष्ठ मैं हूं। विवाद बढ़ने लगा, आकाश तक कंपन होने लगा। तभी अचानक आकाश फट पड़ा, एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। तेज इतना प्रचंड कि दिशाएं कांप उठीं। न उसका आदि दिखाई देता था, न अंत। दोनों देवता स्तब्ध रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस अग्निस्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। खोज की परीक्षा शुरू हुई। विष्णु जी ने तुरंत वराह रूप धारण किया। वे धरती की गहराइयों में उतरने लगे, नीचे और नीचे, अंधकार के पार, जल के पार, पाताल से भी नीचे। हजारों वर्ष बीत गए, पर अंत नहीं मिला। थके हुए पर सत्य के साथ वे लौट आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया, ये अनंत है। उधर ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। ऊपर और ऊपर, बादलों के पार, नक्षत्रों के पार, पर आरंभ कहीं नहीं मिला। उनके मन में चिंता हुई, अगर मैं स्वीकार कर लूं कि नहीं मिला, तो मेरी श्रेष्ठता कैसे सिद्ध होगी। तभी उन्हें आकाश से गिरता हुआ एक केतकी फूल दिखाई दिया। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? केतकी बोला, मैं इस अग्निस्तंभ के शिखर से गिरा हूं। ब्रह्मा के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, तुम मेरी गवाही देना कि मैं शिखर तक पहुंचा था। उसी समय वहां एक दिव्य गौ माता भी प्रकट थीं, कुछ परंपराओं में जिन्हें सुरभि कहा गया है। ब्रह्मा ने उनसे भी कहा, तुम भी मेरे पक्ष में सिर हिला देना। क्षण भर के भय में, दबाव में, केतकी और गौ माता मौन सहमति दे बैठे। सत्य का प्रकट होना। तभी उस अग्नि से स्वयं शिव प्रकट हुए। जटाएं आकाश को स्पर्श कर रही थीं, नेत्रों में ब्रह्मांड का तेज था। डमरू की गूंज से दिशाएं कांप उठीं। शिव ने विष्णु की ओर देखा, विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम सत्य नारायण कहलाओगे। तुम्हारी पूजा